हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी कि सुभाषित यानी सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों का विशिष्ट स्थान है। सुभाषित हम लोगों को नीति और व्यवहार की समझ देते हैं। ऐसा ज्ञान हरेक मनुष्य को जीवन में बहुत उपयोगी होता है। जीवन में आने वाली हरेक समस्या में सुभाषित सच्चा मार्गदर्शन देता है। तो अभी हम पढ़ते हैं श्लोक। पहले श्लोक में बताया गया है कि पुस्तक में रहा हुआ ज्ञान यानी विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर काम में नहीं आता। तो अभी श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुक्ते न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु यानी पुस्तक में रहा हुआ, ही यानी सही में, वास्तव में, या विद्या जो विद्या, परहस्तेषु दूसरों के हाथ में गई हुई, कार्यकाले समुक्ते जरूरत पड़ने पर, सा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है विद्या के लिए। तद्धनम मतलब वो धन, अर्थात कि जो पुस्तक में होती है विद्या और जो दान दूसरों के हाथ में गया हुआ होता है, वह विद्या और वह धन जरूरत पड़ने पर कुछ काम में नहीं आता। अभी दूसरे श्लोक में बताया गया है कि वृक्ष अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी एकवचन के रूप है, जैसे वृक्षः, वृक्षम, वृक्षेण और वृक्षाय। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। वृक्षः फलवान्ति भाति वृक्षं धुन्यते कपि वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्षः धन्योऽपि भूतले। यानी कि जो वृक्षात यानी वृक्ष पर से, पर्णानि पत्ते, पतंती गिरते हैं, वृक्षस्य वृक्ष को, प्रसरः विस्तार फैलाता है, और फलवंती फलों से भरपूर, धुन्यते हिलाते हैं, वृक्षेण वृक्ष से, वार्यते रोका जाता है, तापः यानी गर्मी, वृक्षाय वृक्ष ने, दीयते देते हैं, अर्थात फल से भरपूर वृक्ष शोभा देते हैं, बंदर वृक्ष को हिलाते हैं, वृक्ष से गर्मी रुकती है और वृक्ष को पानी दिया जाता है। थर्ड नंबर, तीसरे श्लोक में बताया गया है कि अपने व्यवहार से ही लोग अपने मित्र और शत्रु यानी दुश्मन होते हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं। न कश्चितः कश्चन न कश्चितः कस्याचित् रिपुः व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्ता। श्लोक का मीनिंग ये है कि कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। मनुष्य के व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। यानी कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा मित्र बनेगा, और हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो हमारा शत्रु भी बन सकता है। आगे फोर्थ नंबर,
4 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि वृक्ष, नदी, बादल के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा सत्य पुरुषों की यानी सत्पुरुषों की परोपकार वृत्ति बताई गई है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादति फलानि वृक्षाः नादनन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताः विभूतयः। यानी कि नद्यः यानी नदियाँ, स्वयमेव खुद, अम्बः पानी, न पिबन्ति नहीं पीती, खादन्ति नहीं खाते हैं, वारिवाहाः यानी बादल, खलुहु सही में, सस्यशम धान्य, नादयन्ति नहीं खाते, सताम सज्जन, विभूतयः सुख समृद्धि, परोपकारायः परोपकार के लिए। अर्थात कि नदी खुद पानी नहीं पीती, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते हैं, बादल सही में उसके पानी से उगे हुए धान्य नहीं खाते हैं, उसी तरह सज्जन की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। आगे 5 नंबर, इसमें 5 नंबर के श्लोक में भारत की सारी नदियों का उल्लेख किया गया है कि सारी नदियां जो है वो पानी से भरपूर रहती है। तो अभी हम पढ़ते हैं श्लोक। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया चया गंडकी पुण्य जलै समुद्र संहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। यानी कि यहाँ सारी नदियों का उल्लेख बताया है कि भारत में जो 15 नदियां हैं वो सारी नदियां पानी से भरपूर रहती है। अर्थात ये जो सारी नदियां हैं इनके नाम है गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मनवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी और जया, गंडकी। ये सारी नदियां हर साल यानी कि पूरे साल हर साल में समुद्र के साथ भरपूर रहती है और कवि यहाँ ये प्रार्थना करते हैं कि ये सारी नदियां और समुद्र के साथ मिलकर हमारा मंगल करो। आगे श्लोक नंबर 6। छठे श्लोक में बताया गया है कि चंदन, ईख यानी सुगर कैन और सुवर्ण उदाहरणों के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय बताया गया है। गृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैव चक्षुदंडम दग्धम पुनरपि पुनः कंचन कांतवर्ण न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते सज्जना म।
अर्थात कि बार बार घिसने पर चंदन मधुर सुगंध वाला यानी कि स्मेल वाला होता है। बार बार काटने पर शुगर कैन यानी ईख की जो लकड़ी होती है, उसका जो डंडा होता है वह स्वादिष्ट ही होता है। बार बार गर्म करने पर सुवर्ण का रंग वही का वही रहता है। प्राण त्यागने का समय आए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों का स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अस्तु।